दोस्तों, डेट है 24 दिसंबर 1893, क्रिसमस ईव, डिट्रॉइट, मिशिगन। बाहर बर्फ यानी स्नो गिर रही है। सड़कें सुनसान हैं, लेकिन एक छोटे से घर के किचन में एक आदमी और एक औरत जाग रहे हैं। आदमी की उम्र 30 साल है। वो एक मैकेनिक है। वो किचन सिंक यानी नलके पर एक अजीब सी मशीन फिट कर रहा है। ये मशीन लोहे के टुकड़ों यानी स्क्रैप मेटल से बनी है। इसको चलाने के लिए उसकी वाइफ क्लारा को एक फनल यानी कीप में गैसोलीन डालना पड़ रहा है। आदमी कहता है, क्लारा अभी मत डालना, जब मैं बोलूं तब। आदमी फ्लाई व्हील को हाथ से घुमाता है। चग चग चग। मशीन खांस रही है। क्लारा डर रही है। पेट्रोल की स्मेल पूरे घर में फैल गई है। अगर चिंगारी लगी तो घर उड़ जाएगा। लेकिन आदमी की आंखों में डर नहीं है, जुनून है। वो फिर से घुमाता है और अचानक बैंग, पॉप, पॉप, पॉप। किचन हिल जाता है। सिंक वाइब्रेट करने लगता है। वो मशीन खुद चल रही है, बिना किसी घोड़े के, बिना किसी भाप के। वो दुनिया का पहला प्रैक्टिकल गैसोलीन इंजन था। उस आदमी का नाम था हेनरी फोर्ड। उस रात उस किचन में हेनरी फोर्ड ने सिर्फ इंजन नहीं बनाया था, उन्होंने मॉडर्न दुनिया की नींव रखी थी। उन्होंने तय किया था कि इंसान अब जानवरों पर निर्भर नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, हेनरी फोर्ड की कहानी सिर्फ इन्वेंशंस की नहीं है। ये कहानी है कंट्रोल की। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को आगे बढ़ाया, लेकिन वो खुद पीछे रह गए। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के घरों में जासूस भेजे। उन्होंने अपने ही बेटे एड्सल को इतना टॉर्चर किया कि वो मर गया। वो एक जीनियस थे और एक टायरेंट यानी तानाशाह थे। आज हम उस आदमी का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने कहा था, हिस्ट्री इज बंक, इतिहास बकवास है। बैठ जाइए, ये सफ़र लंबा है। चैप्टर 1, द फार्म बॉय हु हेटेड हॉर्सेस। हेनरी फोर्ड का जन्म 1863 में हुआ, सिविल वॉर के दौरान। उनके पिता एक किसान थे। हेनरी को खेती से नफरत थी। उन्हें घोड़ों से नफरत थी। वो कहते थे, घोड़े इनएफिशिएंट होते हैं। वो खाना खाते हैं चाहे वो काम करें या ना करें, और वो मर जाते हैं। हेनरी को मशीन्स पसंद थीं। बचपन में लोग उन्हें वॉच रिपेयर मैन कहते थे। वो पड़ोसियों की घड़ियां खोलते और ठीक करते थे। उन्हें देखना था कि चीज़ें टिक कैसे करती हैं। 16 साल की उम्र में हेनरी घर से भाग गए, डिट्रॉइट चले गए। उन्होंने स्टीम इंजन्स पर काम किया, लेकिन उन्हें पता था कि फ्यूचर स्टीम का नहीं है, फ्यूचर गैसोलीन का है। उन्होंने थॉमस एडिसन की कंपनी में जॉब की, चीफ इंजीनियर बने। एक दिन पार्टी में उनकी मुलाकात एडिसन से हुई। हेनरी ने एडिसन को अपना इंजन डिज़ाइन ड्रॉ करके दिखाया, नैपकिन पर। एडिसन ने टेबल पर मुक्का मारा और कहा, यंग मैन, दैट्स द थिंग, कीप एट इट। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर का आशीर्वाद मिल गया था। अब हेनरी को रोकना नामुमकिन था। चैप्टर 2, द डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी, फेलियर 1 एंड 2। लोग सोचते हैं फोर्ड मोटर कंपनी हेनरी की पहली कंपनी थी। गलत, ये उनकी तीसरी कंपनी थी। पहली दो कंपनीज बुरी तरह फेल हुई थीं। 1899 में उन्होंने डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू की। इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया, लेकिन हेनरी एक परफेक्शनिस्ट थे। वो कार बेचने को तैयार ही नहीं होते थे। वो कहते थे, अभी नहीं, अभी इसमें ये कमी है, अभी वो ठीक करना है। इन्वेस्टर्स चिल्ला रहे थे, हेनरी गाड़ी बेचो। हेनरी ने कहा, जब तक परफेक्ट नहीं होगी बाहर नहीं जाएगी। कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इन्वेस्टर्स ने हेनरी को निकाल दिया। हेनरी की रेपुटेशन खराब हो गई। लोग उन्हें कहने लगे, ये आदमी सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करता है, बिजनेस नहीं। हेनरी के पास पैसा नहीं था। उन्हें एक आखिरी मौका चाहिए था, और वो मौका उन्हें मिला रेस ट्रैक पर। चैप्टर 3, द रेस ऑफ सर्वाइवल, द 999। हेनरी को पता था कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें जीतना पड़ेगा। उन्होंने एक रेसिंग कार बनाई, नाम रखा स्वीपस्टेक्स। उनका मुकाबला था अमेरिका के सबसे बड़े रेस ड्राइवर से, अलेक्जेंडर विंटन से। विंटन के पास एक्सपीरियंस था, पैसे थे और बेस्ट कार थी। हेनरी फोर्ड ने कभी रेस नहीं की थी। अक्टूबर 10, 1901, ग्रोस पॉइंट रेस ट्रैक। रेस शुरू हुई। विंटन आगे था, हेनरी पीछे। लेकिन हेनरी की कार में एक सीक्रेट था, उसका इंजन नया डिज़ाइन था। आखिरी लैप में हेनरी की कार ने स्पीड पकड़ी। उन्होंने विंटन को ओवरटेक किया
और हेनरी फोर्ड जीत गए। भीड़ पागल हो गई। उस जीत ने हेनरी को नया इन्वेस्टर दिया, अलेक्जेंडर मैल्कमसन, एक कोल मर्चेंट। इस पैसे से जन्म हुआ फोर्ड मोटर कंपनी का 1903 में। लेकिन एक बहुत बड़ा दुश्मन उनका इंतजार कर रहा था, एक ऐसा दुश्मन जो हेनरी को जेल भेजना चाहता था। चैप्टर 4, द मोनोपोली वॉर, द सेल्डन पेटेंट। उस वक्त अमेरिका में एक माफिया था, ALAM, एसोसिएशन ऑफ लाइसेंस्ड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इनके पास एक पेटेंट था, द सेल्डन पेटेंट। जॉर्ज सेल्डन नाम के एक लॉयर ने कार के आइडिया को पेटेंट करवा लिया था, बिना कार बनाए। रूल ये था कि अगर आपको कार बनानी है तो आपको ALAM से लाइसेंस लेना पड़ेगा और प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। ALAM डिसाइड करता था कि कौन कार बनाएगा और कौन नहीं। वो हेनरी फोर्ड को लाइसेंस नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे, फोर्ड एक मैकेनिक है, ये सस्ती गाड़ियां बनाएगा और मार्केट खराब कर देगा। हेनरी फोर्ड ने कहा, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा। ALAM ने कहा, हम तुम पर केस कर देंगे, तुम्हारे कस्टमर्स पर केस कर देंगे। ALAM ने ऐड दिया, डोंट बाय अ फोर्ड, यू विल गो टू जेल। हेनरी फोर्ड डर गए? नहीं। हेनरी फोर्ड ने वापस ऐड दिया, मैं हेनरी फोर्ड हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरे कस्टमर पर केस हुआ तो मैं लड़ूंगा। मेरे पास $12 मिलियन का बॉन्ड है, आओ मुझे रोको। ये वॉर 8 साल चली। कोर्ट रूम बैटल्स, थ्रेट्स, स्पाइस। फाइनली 1911 में हेनरी फोर्ड जीत गए। कोर्ट ने कहा, सेल्डन का पेटेंट इनवैलिड है। इस जीत ने हेनरी फोर्ड को अमेरिका का हीरो बना दिया, एक आम आदमी जिसने वॉल स्ट्रीट की मोनोपोली को हरा दिया। अब रास्ता साफ था। चैप्टर 5, द मॉडल टी, द यूनिवर्सल कार। हेनरी फोर्ड का सपना था, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो इतनी सस्ती हो कि मेरा फैक्ट्री वर्कर भी उसे खरीद सके। बाकी कंपनीज अमीर लोगों के लिए कार्स बनाती थीं, $2000 प्लस। हेनरी ने लॉन्च की मॉडल टी, प्राइस $850। ये कार सुंदर नहीं थी, ये सिंपल थी। इसे कोई भी रिपेयर कर सकता था। इसके पार्ट्स हार्डवेयर स्टोर पर मिलते थे। इसे टिन लिजी कहा गया। हेनरी ने कहा, एनी कस्टमर कैन हैव अ कार पेंटेड एनी कलर दैट ही वांट्स, सो लॉन्ग एज इट इज़ ब्लैक। यानी सिर्फ ब्लैक कलर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक पेंट सबसे जल्दी सूखता था, ड्राई, और हेनरी को स्पीड चाहिए थी। मॉडल टी हिट हो गई। डिमांड इतनी बढ़ गई कि हेनरी बना नहीं पा रहे थे। उन्हें प्रोडक्शन तेज करना था। उन्होंने चिकागो के स्लॉटर हाउसेस विजिट किए। चैप्टर 6, द असेंबली लाइन, द मीट हुक इंस्पिरेशन। हेनरी ने देखा कि स्लॉटर हाउस में जानवर एक हुक पर लटका होता है और चलता रहता है। एक आदमी पैर काटता है, दूसरा आदमी चमड़ी निकालता है, डिसअसेंबली लाइन। हेनरी ने सोचा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर कार चलती रहे और वर्कर्स खड़े रहें। 1913, हाईलैंड पार्क फैक्ट्री, दुनिया की पहली मूविंग असेंबली लाइन शुरू हुई। पहले एक कार बनाने में 12 घंटे लगते थे। असेंबली लाइन के बाद एक कार बनने में 90 मिनट लगने लगे। ये मिरेकल था। प्रोडक्शन बढ़ा तो कॉस्ट कम हुई। मॉडल टी का प्राइस $850 से गिरकर $260 हो गया। दुनिया की हर सड़क पर फोर्ड दिखने लगी। हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन इन्वेंट कर दिया था। चैप्टर 7, द $5 डे, सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, असेंबली लाइन पर काम करना नरक, हेल था। वर्कर्स एक ही स्क्रू को दिन में 10,000 बार कसते थे। बोरिंग, एग्जॉस्टिंग, डेंजरस। वर्कर्स जॉब छोड़कर भाग रहे थे। टर्नओवर रेट 370% था। जनवरी 1914, हेनरी फोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया जिसने पूरी दुनिया हिला दी। उन्होंने कहा, हम अपने वर्कर्स को $5 पर डे देंगे। उस वक्त एवरेज सैलरी $2.34 थी। उन्होंने सैलरी डबल से भी ज्यादा कर दी और काम के घंटे 9 से घटाकर 8 कर दिए। वॉल स्ट्रीट ने कहा, फोर्ड पागल हो गया है, ये बिजनेस बर्बाद कर देगा। लेकिन हेनरी का लॉजिक अलग था। वो कहते थे, अगर मेरे वर्कर्स के पास पैसा नहीं होगा तो मेरी कार कौन खरीदेगा? मैं वर्कर्स नहीं, कस्टमर्स क्रिएट कर रहा हूं। अगली सुबह फोर्ड फैक्ट्री के बाहर 10,000 लोगों की भीड़ लग गई जॉब के लिए। बेस्ट मैकेनिक्स फोर्ड के पास आ गए। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। चैप्टर 8, द सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, द डार्क साइड बिगिंस। यहां से कहानी डार्क होती है। हेनरी फोर्ड को लगता था कि क्योंकि वो $5 दे रहे हैं, वो वर्कर्स की जिंदगी ओन करते हैं। उन्होंने एक सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया।
ये इंस्पेक्टर्स की टीम थी। ये वर्कर्स के घर जाते थे। वो चेक करते थे, क्या तुम्हारा घर साफ है, क्या तुम शराब यानी अल्कोहल पीते हो, क्या तुम्हारी बीवी खुश है, क्या तुम्हारे बैंक में सेविंग्स हैं। अगर आप इन सवालों में फेल हुए तो आपको $5 नहीं मिलेंगे, आपको फायर कर दिया जाएगा। हेनरी फोर्ड एक पैटर्नलिस्ट थे। वो सोचते थे उन्हें पता है कि जीने का सही तरीका क्या है। वर्कर्स अमीर तो थे लेकिन वो गुलामी में थे। चैप्टर 9, द रिवर रूज, द कैथीड्रल ऑफ इंडस्ट्री। 1920s, हेनरी फोर्ड को किसी पर भरोसा नहीं था, सप्लायर्स पर भी नहीं। वो चाहते थे टोटल कंट्रोल। उन्होंने रिवर रूज कॉम्प्लेक्स बनाया। ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। इसके एक एंड पर आयरन ओर यानी कच्चा लोहा और कोयला घुसता था और दूसरे एंड से 24 घंटे बाहर नई कार बाहर निकलती थी। सब कुछ अंदर होता था। ग्लास फैक्ट्री, स्टील मिल, पावर प्लांट, टायर फैक्ट्री। हेनरी के पास अपने माइंस थे, अपने शिप्स थे, अपनी रेलवे थी। उन्होंने ब्राजील में फूडलैंडिया भी बनाया, एक रबर का शहर जो बुरी तरह फेल हुआ। ये हेनरी का ऑब्सेशन था, सेल्फ सफिशिएंसी। चैप्टर 10, द ट्रेजेडी ऑफ एडसेल फोर्ड, फादर वर्सेस सन। हेनरी का एक ही बेटा था, एडसेल फोर्ड। एडसेल हेनरी का ऑपोजिट था। एडसेल सॉफ्ट था, वो आर्ट लवर था, वो स्टाइलिश कार्स बनाना चाहता था। हेनरी रस्टिक थे, वो वही पुरानी मॉडल टी बनाना चाहते थे। हेनरी को लगता था कि एडसेल कमजोर है, तो हेनरी ने उसे हार्ड बनाने का मिशन लिया। वो सबके सामने एडसेल की बेइज्जती करते थे, एडसेल के डिसीजंस को कैंसिल कर देते थे, एडसेल के बनाए हुए डिजाइन्स को ठोकर मारकर तोड़ देते थे। एडसेल प्रेसिडेंट था लेकिन पावर हेनरी के पास थी। एडसेल डिप्रेशन में चला गया, उसे अल्सर्स हो गए, स्ट्रेस की वजह से स्टमक कैंसर हो गया। 1943 में 49 साल की उम्र में एडसेल फोर्ड की डेथ हो गई। हेनरी फोर्ड टूट गए। उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार दिया। ये हेनरी फोर्ड की लाइफ का सबसे बड़ा पाप था। चैप्टर 11, द बैटल विद जीएम, एल्फ्रेड स्लोन। जब हेनरी फोर्ड मॉडल टी पर अटके हुए थे, सिर्फ ब्लैक कलर, दुनिया बदल रही थी। जनरल मोटर्स का सीईओ एल्फ्रेड स्लोन एक नया गेम खेल रहा था, अ कार फॉर एवरी पर्सन पर्पस। शेवरोले, पोंटियाक, ब्यूइक, कैडिलैक, हर साल नया मॉडल, नए कलर्स। लोग बोर हो गए थे मॉडल टी से, उन्हें स्टाइल चाहिए था। हेनरी जिद्दी थे, मॉडल टी परफेक्ट है। फोर्ड की सेल्स गिरने लगी, जीएम नंबर 1 बन गया। फाइनली एडसेल की मौत के बाद और कंपनी के डूबने के डर से हेनरी मान गए। उन्होंने मॉडल ए लॉन्च की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीएम मार्केट लीडर बन चुका था। चैप्टर 12, हैरी बेनेट एंड द एंड। अपने आखिरी सालों में हेनरी सिनाइल हो गए थे। उन्होंने कंपनी का कंट्रोल एक गुंडे को दे दिया, हैरी बेनेट। हैरी बेनेट एक एक्स बॉक्सर था, नेवी फाइटर था। उसने फोर्ड फैक्ट्री को पुलिस स्टेट बना दिया। वर्कर्स को मारा जाता था अगर वो यूनियन की बात करते। जासूसी चरम पर थी। फोर्ड की फैमिली डर गई थी कि हैरी बेनेट कंपनी हड़प लेगा। हेनरी की वाइफ क्लारा ने धमकी दी, अगर तुमने कंपनी अपने पोते यानी एडसेल के बेटे हेनरी फोर्ड 3 को नहीं दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हेनरी फोर्ड ने फाइनली साइन किया। हेनरी फोर्ड 3 ने आते ही सबसे पहले हैरी बेनेट को फायर किया। कंपनी बच गई। 1947 में हेनरी फोर्ड की डेथ हुई। उस रात डिट्रॉइट में भारी बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। हेनरी फोर्ड, जिसने दुनिया को मॉडर्न बनाया, वो एक मोमबत्ती कैंडल की रोशनी में मरा। वही रोशनी जिसमें वो पैदा हुआ था। सर्किल कंप्लीट हो गया। चैप्टर 13, कंक्लूजन, द मशीन मैन। तो दोस्तों, हेनरी फोर्ड की 83 साल की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? इनोवेशन रिक्वायर्स ऑब्सेशन। किचन सिंक इंजन से लेकर असेंबली लाइन तक हेनरी ने दुनिया बदली क्योंकि वो सोए नहीं। चैलेंज द मोनोपोली। सेल्डन पैटेंट वॉर हमें सिखाता है कि अगर आप सही हैं तो गुलायत से लड़ने से मत डरना। अडैप्ट और डाई। हेनरी मॉडल टी से प्यार करते रहे और जीएम आगे निकल गया। सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन पुरानी सक्सेस है। डोंट डिस्ट्रॉय योर लव्ड वंस। एडसेल की कहानी एक वार्निंग है। बिजनेस जीतना और परिवार हारना ये जीत नहीं है। आज जब आप सड़क पर ट्रैफिक देखते हैं, फैक्ट्रीज देखते हैं, मिडिल क्लास को देखते हैं, तो याद रखिए, ये सब एक आदमी के दिमाग की उपज है। एक आदमी जिसने घोड़े को हटाया और दुनिया को पहिए दिए। लेकिन उसने हमें ये भी सिखाया, मशीनरी इज द न्यू मसाया। मशीन नया भगवान है, लेकिन मशीन के अंदर दिल नहीं होता। अपना इंजन बनाइए, लेकिन अपने ड्राइवर यानी आत्मा को मत मारिए। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।